हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से हल्क एक नए प्लेनेट के ऊपर मौजूद है, जहां पे उसके ही जैसे पावरफुल लोग मौजूद हैं जो कि अपने आप को हल्क की तरह ही समझते हैं। और हमने देखा कि कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से उनके बीच एक गॉड बॉल का गेम हुआ था। अब वो गेम दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर सारे के सारे लोग वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं और हल्क उनके बीच रहने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारे के सारे लोग उसके ही जैसे पावरफुल हैं, वो वहाँ पे खुल के जी सकता है। लेकिन इस सारे के सारे खेल के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हल्क के दिमाग के अंदर होने वाली वो खतरनाक तरीके की पर्सनैलिटी जिसको उसने नाम दिया था टाइटन का, वो अभी भी कहीं जिंदा है और हमें नजर आ रही है। तो अब आगे तो कहानी की स्टार्ट बेसिकली हमारी उसी प्लेनेट के ऊपर होती है जहां हल्क खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने दिल के अंदर इसी बात को सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे कितना ज़्यादा खुश महसूस कर रहा है। अगर एवेंजर्स या उसके बाकी दूसरे साथी उसको इस तरीके से देखते यहाँ इस वेकेशन के ऊपर तो वो भी उसको देख के काफ़ी खुश होते। और शायद ये वही सारी की सारी ज़िंदगी है जिसको हल्क की हमेशा से ज़रूरत थी, जहाँ वो खुल के अपने हिसाब से लोगों के साथ जी सके, जहाँ उसकी जैसे किसी को कोई नुकसान ना पहुँच सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इनकी जो लीडर मोनोलिथ होती है वो हल्क के पास आती है और यही कहती है कि तुमने आज बहुत शानदार तरीके से उस पूरे के पूरे गेम को खेला, मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से हम तुम्हें गॉड तो मानते ही हैं, लेकिन अब लोगों को तुमसे मोहब्बत हो गई है और तुमने ब्रूटल के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोस्ती करी जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। हाँ, सिंपल माइंड्स वो सिंपल चीज़ों से ही एम्ब्यूज़ हो जाते हैं। तो मोनोलिथ बोलती कि अच्छा, क्या तुम ये सिर्फ ब्रूटल के बारे में बोल रहे हो या फिर तुम हमें भी बिल्कुल ऐसा ही समझते हो? तो हल्क कहता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर देना, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। रियली ये सारा का सारा एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेलकम महसूस कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मोनोलिथ अपने असली टॉपिक के ऊपर आती है और कहती है कि देखो हल्क, मैं इस बात को जानती हूँ कि तुमने क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस करा अपनी ज़िंदगी के अंदर। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने उसको देखा भी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी कुछ वैसी ही गुजरी है। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ से तुम इतने वक्त से लड़ते हुए आ रहे हो तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे है, तुम यहाँ इस जगह के ऊपर बिलोंग करते हो और तुम्हें यहाँ पे छुप के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो अपने उस ब्रूस वाली साइड को हमेशा के लिए छोड़ सकते हो, उसको लेट गो कर सकते हो। तुम हल्क हो और यही तुम्हारी सच्चाई है और यही सच्चाई तुम्हारे लिए काफ़ी होनी चाहिए। तो वहीं से बैनर जो कि इस वक्त दिमाग के अंदर मौजूद है हल्क की, वो कहता है कि मोनोलिथ, आई अप्रिशिएट कि तुम यहाँ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन लगता है कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन हो चुकी है। ब्रूस वही मेरी असली सेल्फ है, ये मैं जो हूँ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है और मैं इस वक्त तुमसे इसको डिस्कस करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो वहीं से ब्रूस की दूसरी पर्सनैलिटीज़ कहती हैं कि आखिरकार सर वो यहाँ पे सजेस्ट क्या कर रही है। तो ब्रूस कहता है कि लगता है कि वो हमारे एनहाइलेशन की बात कर रही है अपेरेंटली। ज़रा मुझे बताओगे कि आखिरकार एडमिरल बैनर अपने स्टेशन पे क्यों नहीं है और ये लेफ्टिनेंट बैनर कहाँ चले गया है? तो मोनोलिथ हल्क को रोकने की कोशिश कर रही होती है इस पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन हल्क वहाँ से चले जाता है और कहता है कि सीरियसली मैं इस कन्वर्सेशन को अब ख़त्म कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे छोटे से दिमाग को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि इस वक्त चल क्या रहा है। चलो मैं 1 घंटे के अंदर वापसी आता हूँ। एडमिरल बैनर और लेफ्टिनेंट बैनर को तुरंत ढूंढ के उनकी पोजीशंस के ऊपर लेकर आया जाए। और हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे सीधा कहीं और नहीं बल्कि डॉक्टर सैमसंग का जो उसने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है अपनी थेरेपी के लिए, वहीं पे जाता है थेरेपी सेशन के लिए। और वहाँ पे बैनर बेसिकली सैमसंग को वही सारी की सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो अभी भी महसूस कर रहा है कि उसके दिमाग के अंदर वो टाइटन कहीं ना कहीं मौजूद है, जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ों को रीसरफेस करना चाह रहा है। और वो इस बात को नहीं जानता कि अगर वो इस बार दोबारा सामने आ गया इस प्लेनेट के ऊपर तो आखिरकार वो उसको कंटेन कैसे करेगा, उसको रोकेगा कैसे, क्योंकि उसके सामने वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि सैमसंग उसको यही बोलता है कि ब्रूस, मैं तुमसे बहुत टाइम से इस बारे में बात करना चाह रहा था लेकिन इसके ऊपर मैं कभी बात ना कर सका, लेकिन जब तुमने अब इसके ऊपर खुद ही बात छेड़ी दी है तो कभी तुमने क्या इसका ऑल्टरनेटिव सोचा है कि इसका क्या हो सकता है? मतलब मेरा कहने का ये है, क्या तुमने सोचा है कि तुम इस पूरे के पूरे माइंड प्लेस को दोबारा से डिसमेंटल करके अपनी उसी ज़िंदगी को वापसी लौट जाओ जिस तरह से वो चला करती थी, जहाँ पे ये सब कुछ नहीं हुआ करता था? लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि टाइटन जो है वो बेसिकली हल्क वाले पर्सोना के पास पहुंच चुका है जिसको इंजन रूम के अंदर कैद रखा गया है। तुम मेरे हो चुके हो, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी, यहाँ तक कि तुम्हारी पूरी की पूरी दुनिया अब वो मेरी हो जाएगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि मोनोलिथ अपने साइंटिस्ट वगैरह से बात कर रही होती है और कहती है कि हमें हल्क को उसके बारे में बताना ही होगा कि उसके दिमाग के अंदर जो इम्प्लांटेशंस की गई हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और हमें जानना होगा कि आखिरकार वो किसने किया है। हमें उसको जल्द से जल्द रिमूव करना ही होगा उस सारे के सारे टैग को जो कि हल्क ने अपने ऊपर लगाया हुआ है। मुझे उससे तुरंत दोबारा बात करने की ज़रूरत है, उसको मेरी बात सुननी ही होगी। तो वहीं से बैनर हम देखते हैं कि सैमसंग से बोलता है कि नहीं, मतलब फाइनली मैंने अपनी पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया, अपनी बॉडी अपनी माइंड के ऊपर, और तुम कह रहे हो कि मैं इस चीज़ को डिसमेंटल कर दूँ। तो सैमसंग देखता है उसकी तरफ और कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है बैनर कि इस वक्त तुम अपने पूरे कंट्रोल के अंदर हो?
क्योंकि इस तरह अगर हम देखें तो हल्क बेसिकली यहाँ पे जब वो टाइटन वाली पर्सनैलिटी से भिड़ने के लिए चले गया है, लेकिन टाइटन वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसका साइज, जिसका रंग बिल्कुल काला और आंखें एकदम लाल, वो हल्क को पकड़ता और उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। अब मैं ब्रूस बैनर के दिमाग के हर एक हिस्से के अंदर घुस चुका हूँ, उसके हर एक कॉर्नर ऑफ थॉट्स को जो है इन्फेस्ट कर चुका हूँ। मैं अब उसके लिए आ रहा हूँ, मैं सब कुछ ख़त्म कर डालूंगा। और अगले बार हम देखते हैं कि बैनर जब यहाँ पे सैमसंग के साथ इन्हीं सारी बातों में लगा हुआ होता है, जहाँ बैनर उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम इस माइंड प्लेस के बनाने वाले हो, तुम जो चाहोगे वही चीज़ें यहाँ नजर आएंगी, जो चीज़ें तुम सोचोगे वही तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें ये सारी की सारी सोच जो कि तुम्हें कमज़ोर बना रही है, ये तुम्हें वल्नरेबल कर रखी है। तुम्हें अपने डीमंस को फेस करना होगा, उनसे मुकाबला करना होगा और सबको ख़त्म करना होगा। लेकिन अगले पल बैनर खिड़की के बाहर देखता है तो उसको अपने फादर यानी कि ब्रायन बैनर नज़र आते हैं और कहता है कि मुझे जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, बट प्लीज़ सैमसंग, क्या तुम इस बार मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम थेरेपी प्रोग्राम के बाहर निकल के मेरे साथ चल सको सिर्फ एक बार, क्योंकि लगता है कि मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगले पल सैमसंग और बैनर वहाँ उस कमरे से बाहर आते तो वो अपने सामने दोबारा अपने डैड को देखता है। तो सैमसंग बोलता है कि ये सब तुम्हारे सिर्फ दिमाग के अंदर चल रहा है, तुम उसका पीछा करो और जाके उसको फेस करो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बैनर जब उसके पीछे पीछे जाता है अपने उस पूरे की पूरे कमांड डेक के ऊपर, जहाँ बैनर की दूसरी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जो कि इस पूरे के पूरे स्टारशिप हल्क को कंट्रोल कर रही थी, तो वहाँ पर सिर्फ खून खराबा पड़ा हुआ है और कोई भी हल्क और कोई और बैनर नज़र नहीं आ रहा। तो बैनर एकदम घबरा जाता है, कहता है कि ओ माय गॉड, आखिरकार ये कौन कर सकता है? तो सैमसंग का भी यही सवाल होता है। लेकिन अगले पल हल्क समझ जाता है कि टाइटन अब वो बहुत जल्द आने वाला है, तो इसलिए हल्क यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो होता है वो बोलता है कि अब मुझे इस प्लेनेट को छोड़ के जाना ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारे के सारे ट्रॉमा जो कि मेरे दिमाग के अंदर दबे हुए थे, अब वो वापसी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। टाइटन आ चुका है और वो मुझसे मैसअप करने की कोशिश कर रहा है, वो दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है और मैं ये होने नहीं दे सकता हूँ। इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं और मैं उन सबको खतरे में डाल रहा हूँ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि मोनोलिथ भी बेसिकली हल्क से बात करने के लिए आती है और कहती है कि हल्क, मुझे तुमसे बात करनी ही होगी। तो हल्क कहता है कि मोनोलिथ, ऑनेस्टली मैं इस वक्त तुमसे किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं कर सकता हूँ। और वहीं से हम देखते हैं कि सैमसंग बोलता है कि ब्रूस प्लीज़ स्टॉप, तुम्हें मेरी इस बात को सुनना ही होगा इससे पहले कि टाइटन मुकम्मल तौर पर तुम्हारे सामने आ जाए। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि ये तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा ही कंट्रोल यहाँ पे चलेगा, तो इसलिए तुम्हें इस पूरे के पूरे माइंड प्लेस को ख़त्म करना ही होगा इससे पहले कि चीज़ें हद से ज़्यादा आगे निकल जाए और तुम उसके बाद कुछ ना कर सको। लेकिन बैनर बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है बैनर, मुझे लगता है कि अब मैं सारी की सारी चीज़ों को अकेला डील कर ही लूँगा। गुड बाय सैमसंग, और अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। एंड प्रोग्राम। और इस तरह वो सैमसंग को वहाँ से भगा देता है। और इसी तरह मोनोलिथ बोलती है कि ब्रूस बैनर प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। तो हल्क बोलता है कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरी यहाँ पे किसी तरह की मदद कर सकता है, तो इसलिए मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मोनोलिथ दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आती है और कहती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हल्क, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जा सकते हो, तुम एक बहुत बड़े खतरे के अंदर मौजूद हो। इस तरह हल्क बताता है कि यहाँ पे उसके दिमाग के अंदर कोई चीज़ मौजूद है जो कि उसको और बाकी सबको हर्ट करना चाहता है, और जब तक वो उस चीज़ को कंट्रोल में ना ले आए वो इस प्लेनेट के ऊपर वापसी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन वैसे मोनोलिथ बोलती है तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर न्यूक्लियर डिवाइसेस लगी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी हैं और वो जो है तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो बैनर बोलता है कि नहीं नहीं, ये बात उसकी नहीं है, वो सारी की सारी डिवाइसेस तो मैंने ही खुद अपने दिमाग के अंदर लगाई हैं कि जब कभी मेरी अगर मौत हो जाए नहीं कि बैनर की, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरा दिमाग, उसकी बैनर की पर्सनैलिटी और सब कुछ ख़त्म हो जाए। मुझे नहीं लगता कि शायद ये भी उसको करने में सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन इससे भी एक छोटी सी कोशिश है कि शायद इन इम्प्लांट्स के ज़रिए हल्क की जो पूरी की पूरी हस्ती है वो मेरे साथ साथ हमेशा के लिए मिट जाए। और जब तक मैं इन सारी की सारी चीज़ों को पता ना कर लूँ कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ और इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन वहीं से मोनोलिथ बोलती है कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है, ब्रूटल और पेफ, तुम्हें उसको किसी भी कीमत के ऊपर पकड़ना ही होगा। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि बैनर यहाँ से इंजन रूम को ओपन करता है और यहाँ से बाहर निकलने की यानी इस प्लेनेट से भी जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वहीं से पेफ आके हल्क का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि सॉरी हल्क, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता हूँ, ये हम लोगों की अच्छाई के लिए है। और साथ साथ हम देखते हैं कि हल्क को पेव और ब्रूटल आपस में दोनों पकड़ चुके हैं, उसको रोक लिया है और वहाँ पे वो साथ साथ इंजन रूम को खोल के देख रहा है कि आखिरकार वहाँ अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब वो उस इंजन रूम को खोलता है तो उसको पता चलता है कि बैनर की जितनी भी सारी की सारी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार के इंजन रूम के अंदर फेंक दिया गया है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि टाइटन हल्क उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो चिल्लाता है कि ओह गॉड, वो यहाँ आ चुका है, मुझे यहाँ से जाने दो, लेट मी गो। और वहीं से मोनोलिथ बोलती है कि हमें ये करना ही होगा, हमें तुम्हारी सारी की सारी टेक को तुमसे निकाल के तुम्हें अलग करना ही होगा। सिर्फ यही एक तरीका है जिसके जरिए हम हल्क को बचा सकते हैं और हल्क हम सबको बचा लेगा। लेकिन हल्क चिल्ला रहा था कि टाइटन हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हें यहाँ से निकल के जाना होगा। मैं यहाँ पे लौट कर वापसी तब आऊँगा जब मैं इन सारी की सारी चीज़ों को फिक्स कर दूंगा।
लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि बैनर वहाँ पे कुछ कर सके, पीछे से ब्रायन बैनर उसके ऊपर आके अटैक करता है। लेकिन उसी एक सेकंड के अंदर बैनर वहाँ पे जाता है और अपनी पूरे के पूरे इंजन रूम के अंदर एक SOS का बटन दबा देता है, जिससे एक तरह का मैसेज सेंड हो जाता है। और अगले पल ब्रायन बेसिकली बैनर को जो है उस पूरे के पूरे इंजन रूम के अंदर धक्का देके उसका दरवाजा बंद कर देता है टाइटन हल्क के साथ। लेकिन इसके बाद हमारी कहानी से सीधा जो है वो स्ट्रेंज एकेडमी के ऊपर शिफ्ट होती है, और जहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली अपने बच्चों को जो है मैजिक की प्रैक्टिस वगैरह सिखा रहे हैं, और उनके असिस्टेंट आके उनको बताती है कि यहाँ पे डॉग सैमसंग जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट केस है। और अगले पल हम देखते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे डॉग सैमसंग से बात करते हैं तो वो उसको स्क्वाश की तरह नजर आ रहा होता है, तो वो एकदम चौंक जाते हैं। लेकिन सैमसंग कहता है कि नहीं स्टीवन, ये मैं लियोनार्ड ही हूँ, सैस्क्वाश और मैं दोनों एक साथ इस वक्त मिल चुके हैं। ये एक बहुत ज़्यादा लंबी कहानी जिसको मैं तुम्हें किसी और दिन सुनाऊंगा, और ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हें ये सुन के थोड़ा सा शौक ज़रूर लगेगा, लेकिन ब्रूस बैनर जिंदा है। मैं उससे काफ़ी टाइम से टच में हूँ, और अब फाइनली उसने मुझे अपनी लोकेशन सेंड करी है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं इस बात को ज़रूर एडमिट करूँगा कि जब मैंने सुना था कि बैनर की मौत हो चुकी है एसगार्ड के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा शक में ज़रूर था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि बैनर और हल्क को ख़त्म कर सकती है। तो मुझे बताओगे कि आखिरकार इस बार बैनर ने अपने आप को किस मुसीबत में फंसा लिया है इस बार। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे मोनोलिथ जो है अपने सारे के सारे लोगों के साथ मिलके हल्क के उस पूरे के पूरे टैग, उसके सारे के सारे आर्मर को नाकाम करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वहीं पे ब्रायन बैनर जो होता है वो पूरे के पूरे इंजन रूम के अंदर तहलका मचा रहा है, और अब बेसिकली पूरे के पूरे हल्क की पर्सनैलिटी के ऊपर आके उसने टेक ओवर कर लिया है। और वहीं से पेव और ब्रूटल बोलते हैं कि वो हिलना रुक चुका है। तो मोनोलिथ बोलते हैं कि अच्छी बात है, लगता है कि वो बेहोश हो गया है, हमें अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। और वहीं पे बैनर बोलता है कि नहीं नहीं, ये क्या हो गया, मुझे डॉक्टर सैमसंग से बात करके पूरे के पूरे कनेक्शन को बनाना ही होगा। मैं कंट्रोल खो चुका हूँ हर एक चीज़ का, और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि गलत, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि हम देखते हैं कि हल्क वाली पर्सनैलिटी वो भी अभी इंजन रूम के अंदर मौजूद है। और वहीं से ब्रायन बैनर बेसिकली इंजन रूम को स्टार्ट करते हुए स्टेज 1 के ऊपर लेकर आता है, जहाँ पे सारी की सारी आर्मी आती है हल्क के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन बैनर चिल्लाता है कि हल्क नहीं, तुम्हें यहाँ पे मुकाबला नहीं करना है, तुम्हें रुकना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम लड़ोगे उतना ही ज़्यादा उस पूरे के पूरे टाइटन को फ्यूल मिलेगा खतरनाक इंसान बनने के लिए। तो प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, और तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ मेरे साथ आके बैठो, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ सांस लो। और इस तरह हम देखते हैं कि बैनर और हल्क दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ के मेडिटेट करना शुरू करते हैं, और बैनर यही कह रहा होता है, These waves do not rush on me, they break on me because I am strong। और हम वहीं देखते हैं कि उसके ऊपर हर सारे के सारे हमले किए जा रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि बैनर और हल्क इस वक्त एक पूरे के पूरे सिंक के अंदर मौजूद हैं, उनको इस बात पे विश्वास है कि ये सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग के अंदर है, तो वो यहाँ पे कोई भी अटैक जो है वो हल्क को इफेक्ट नहीं कर रहा है। वहाँ पे वो इंजन रूम को स्टेज 3 पे ले जाता है, जहाँ पे बड़ा सा वुल्वरीन आके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी चीज़ हल्क और बैनर को छू नहीं पा रही, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से हम सीधा शिफ्ट होते हैं स्टार्क लैब के अंदर, जो कि वंडरगोर माउंटेन के अंदर है, जहाँ से सारी की सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, जिस पोर्टल के जरिए हल्क यहाँ तक पहुँचा था। और डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि तो अपेरेंटली टोनी ने यहाँ पे पूरे के पूरे डेड सेलेस्टियल को एक ज़बरदस्त तरीके के आर्मर के अंदर ट्रांसफॉर्म करके हल्क से मुकाबले के लिए स्पेस के अंदर चले गया था। लेकिन शुक्र की बात यह है कि उसने अभी भी इस पोर्टल को यहाँ पे छोड़ा हुआ है, जिसके जरिए हम हल्क तक पहुँच सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉग सैमसंग यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को सारी की सारी कहानी बताता है कि बेसिकली इस वक्त हल्क के साथ चल क्या रहा है, उसका माइंड प्लेस, उसका टाइटन वाला पूरा का पूरा पर्सोना, और जो भी कुछ होता हुआ आया है। और वो कहता है कि मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि आखिरकार आपने हल्क के लिए उस पूरे के पूरे माइंड प्लेस को क्यों बनाया। आप चाहते थे कि हल्क कंट्रोल हासिल कर ले हमेशा की तरह, लेकिन लगता है कि ये आपका एक्सपेरिमेंट बैकफायर कर गया है, और अब आपको तुरंत इस पूरे के पूरे माइंड प्लेस को डिसमेंटल करना ही होगा, और रियलिटी और चीज़ों को बैक टू नॉर्मल लेकर आना होगा, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि मैंने, तुम ये क्या सारी की सारी बातें कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि माइंड प्लेस मैंने बनाया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना ज़रूर है कि ब्रूस की उस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर मदद करने के अंदर किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, और वो मैजिक एक अननोन है, बहुत ज़्यादा एंशिएंट और पावरफुल है। मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जवाब की तलाश है कि मदद करनी होगी इससे पहले कि कुछ ज़्यादा ही देर हो जाए, तो इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। और अगले पल ब्रूटल बोलता है कि वो दोबारा से काम डाउन हो चुका है। तो मोनोलिथ बोलती है कि चाहे वो काम डाउन हो या ना हो, लेकिन हमें इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना है, और हमें ये जल्द से जल्द करना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्रायन बैनर यहाँ पे पागलों की तरह एक एक स्टेज बढ़ाते जा रहा है, लेकिन वहाँ पे बैनर और हल्क उनसे मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि उसको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखते वहाँ पे जो है पूरे के पूरे टाइटन को गुस्सा आ जाता है, और वो अगले पल उस पूरे के पूरे लेवल को लेवल 10 के ऊपर ले जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है इंजन रूम के अंदर, और ना चाहते हुए भी हल्क और बैनर उससे जो है इफेक्ट हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइटन हल्क को अब वो पूरी की पूरी शक्ति मिल चुकी है टाइटन हल्क बनने के लिए। और अगले पल मोनोलिथ देख के हैरत में रह जाती है कि आखिरकार हल्क को ये हुआ क्या है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है इस पूरे के पूरे शहर के अंदर। टू बी कंटिन्यूड।